हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो जो भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो जेई मेंस है 2027 या जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी उनका टारगेट जेई मेंस होना चाहिए। मतलब एडवांस का साथ साथ पढ़ते रहो, लेकिन अगर आपकी जेई मेंस में अच्छी परफॉर्मेंस आ जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा जेई एडवांस के लिए। तो आप मतलब जनवरी अटेम्प्ट को बहुत ही सीरियसली दो। मतलब अगर आपका जनवरी अटेम्प्ट बहुत अच्छा चला जाएगा तो फिर आपको अप्रैल अटेम्प्ट पे मतलब फोकस करने की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। आप एडवांस पे अच्छे से फोकस कर पाओगे उस टाइम पे। मतलब वो 3-4 महीने का जो टाइम है, जनवरी से लेके मई तक का, मई में एडवांस की एग्जाम होती है। तो अभी स्टार्ट किया हुआ आपने, कोचिंग में एडमिशन लिया होगा कहीं पे, या आप ऑनलाइन किसी कोर्स में इनरोल हुए होंगे, मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। तो मैं सभी के लिए मतलब ये वीडियो लेके आया हूँ जो मतलब मोस्टली बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। मतलब अपनी प्रिपरेशन, ड्यूरिंग प्रिपरेशन, चेंजिंग रिसोर्सेज अगेन एंड अगेन। मतलब अगर वो कोचिंग में है तो उसको इतना, ऑफलाइन कोचिंग में है तो वो फिर इतना मतलब एक तरीके से मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो ऑफलाइन में डेली कोचिंग जा रहा है, अपने टीचर से पढ़ रहा है। फिर वो मतलब रूम पे आके उसके पास, मोस्टली बच्चों के पास, अगर वो ऑफलाइन कोचिंग में है तो उनके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते, स्मार्टफ़ोन। तो वो इतने डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं उस टाइम में। लेकिन जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि मैं इस टीचर से पढ़ लूँ, ये टीचर सब इसके नोट्स बहुत बढ़िया हैं, ये टीचर के मतलब कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया हैं। तो वो ऐसे रिसोर्सेज चेंज करता रहता है अपने, कभी किसके नोट्स उठाएगा, कभी किसकी वीडियो देखेगा। तो इससे मतलब उसका टाइम भी खराब हो रहा है एंड उसको जो आउटपुट मिलना चाहिए वो मिल भी नहीं रहा। तो आप एक ही रिसोर्सेज को बार बार रिवीजन करो। मतलब एक ही रिसोर्सेज पे टिके रहो पूरे साल। मतलब पूरी प्रिपरेशन आप एक को पकड़ लो जो आपको अच्छा लगता है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स से के लिए इसमें इतनी इश्यू होता नहीं है, क्योंकि वो डेली अपने कोचिंग जा रहे हैं, टीचर से पढ़ रहे हैं, एंड वो शाम को मतलब बस उतना ही टाइम होता है उनके पास कि वो उनको रिवीजन करें एंड सो जाएं। तो ये पॉइंट है जो मतलब एक तरीके से ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए है ज़्यादा से, कि वो मतलब इस पे इस इससे बचें। मतलब आप ठीक है। एंड जो सेकंड पॉइंट है वो है मेकिंग नोट्स बट नॉट रिवीजन। तो ये सबके लिए ही है। मतलब ये ऑफलाइन वालों के लिए भी है और ऑनलाइन वालों के लिए भी है, कि आप बहुत से सुंदर सुंदर नोट्स तो बना लोगे। मतलब अब 4-5 पेन यूज करोगे, हे मैं एक पेन से हेडिंग लिख रहा हूँ, एक से मैं आंसर लिख रहा हूँ, एंड जो बीच वाला कंटेंट है मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, उसमें भी आप हाईलाइटर यूज कर रहे हो। तो आप अच्छे से नोट्स बना लोगे, लेकिन अगर आप उनको रिवीजन नहीं कर रहे हो तो वो आपके लिए इतना कोई बेनिफिट नहीं है। हम जब प्रिपेयर करते थे जेई के लिए तो मतलब हम तो एक ही पेन से लिखते थे। मतलब एक मेरा दोस्त था, वो कभी उसने दूसरा पेन यूज नहीं किया, वो एक ही पेन से लिखता था, लेकिन वो उनको बार बार रिवाइज करता था, रिवीजन करता था डेली। तो उसकी बहुत अच्छी रैंक आई थी एंड वो बहुत अच्छे कॉलेज में गया था उस टाइम पे। एंड मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो मतलब 10 पेन यूज कर रहे हैं लेकिन उनको रिवीजन नहीं करे, बहुत अच्छे से नोट्स बना लिए, रिवीजन कर ही नहीं रहे। तो वो फिर उनका कोई सेंस निकलता नहीं उस चीज़ का। तो इस चीज़ पे आप मतलब इस पॉइंट पे भी ध्यान दो कि नोट्स बनाओ अच्छे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अच्छे नोट्स मत बनाओ, नोट्स बहुत अच्छे बनाओ, लेकिन उनका रिवीजन करो, डेली रिवीजन करो उनका जो पढ़ा रहे हैं। संडे को पूरे का रिवीजन करो एंड जो पढ़ा रहे हैं उसका डेली रिवीजन करो। ये पॉइंट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है वो इग्नोरिंग वीक चैप्टर्स। मतलब अगर ये किसी स्टूडेंट को मतलब कोई चैप्टर वीक लग रहा है कि ये मुझे नहीं आता, ये बहुत हार्ड है, ये मैं नहीं सीख पाऊंगा, तो आप उस चैप्टर में, तीनों सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आप उस चैप्टर का मतलब उतना पोर्शन आप कवर करो कि आप इजी क्वेश्चंस या मॉडरेट क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो जो हार्ड चैप्टर आपको लगता है उससे एग्जाम में मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है। और अगर आप उसको बिल्कुल ही छोड़ के गए हो, उसका कुछ भी नहीं देख के गए हो, मतलब फॉर्मूले भी नहीं देख के गए हो, तो आप उस इजी क्वेश्चन को भी नहीं अटेम्प्ट करोगे। आप क्वेश्चन को देखोगे एंड छोड़ दोगे कि ये चैप्टर तो मैंने किया ही नहीं। बल्कि वो इतना इजी क्वेश्चन था कि आप एक फॉर्मूला लिखो, उसमें जो भी डेटा दे रखा है वो पुट करो एंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मिस्टेक मतलब करते हैं स्टूडेंट बहुत ज़्यादा, कि वो इग्नोर कर देते हैं चैप्टर्स को जो उनको हार्ड लगते हैं। तो ये मत करो। किसी भी चैप्टर को मतलब इतना मतलब आपको हार्ड लग रहा है तो उसके जो इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनसे इजी क्वेश्चंस बन जाते हैं, फॉर्मूले वगैरह, वो आप कम से कम कवर करके रखो। ठीक है। तो इससे भी आपको मतलब बहुत अच्छा एक तरीके से फायदा मिलेगा एग्जाम टाइम में। ठीक है। इसके बाद में है फोर्थ जो पॉइंट है, जो मतलब बच्चा सबसे ज़्यादा की कंपेयर करता है दूसरों से। जब भी उसकी टेस्ट की रैंक आती है, टेस्ट टेस्ट के मार्क्स आते हैं, पेरेंट्स भी कंपेयर करते हैं, तो पेरेंट्स को भी नहीं करना चाहिए। एंड बच्चा भी मतलब बहुत ज़्यादा कंपेयर करता है, स्टूडेंट भी दूसरों के साथ, कि मेरी मतलब इससे ज़्यादा रैंक क्यों नहीं आ रही। तो मतलब अब मैं इससे ज़्यादा मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन आप उस डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे ना। क्या क्या पता जो आपके साथ वाला हो वो स्मार्ट स्टडी कर रहा हो, वो कुछ मतलब अच्छे से चीज़ों को कवर कर रहा हो, आप उस तरीके से नहीं कर रहे हो। या वो मल्टी टैलेंटेड हो, उसने मतलब उसका बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है, वो शुरू से बहुत अच्छा पढ़ता आ रहा है। आपने अभी स्टार्ट किया है 11th में, या और वो 6 से ही अगर स्टार्ट कर रखा है, मतलब अच्छे तरीके से वो पढ़ता आ रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली उसके मार्क्स ज़्यादा ही आएंगे ना। मतलब अगर उसका बैकग्राउंड अच्छा है, उसके कॉन्सेप्ट
पहले से अच्छे हैं, तो आप कंपेयर मत करो, आप अपना 100% दो, अपनी जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो आप अपना 100% दो, आपकी रैंक मतलब जो आप डिजर्व करते हो उतनी आ जाएगी। तो कंपेयर करना मतलब एक अच्छी चीज़ नहीं है, इससे आप डिमोटिवेट ही होगे मतलब, और आपकी इफेक्ट पड़ेगा जो प्रिपरेशन के अंदर। तो इस पॉइंट पे आप ध्यान दो कि किसी से कंपेयर मत करो, ऊपर वाले से मत करो एंड नीचे वाले से मत करो, जिसके आपसे आपके कम मार्क्स आते हैं उससे भी कंपेयर मत करो कि मेरे कम से कम एटलीस्ट इससे ज़्यादा तो आ ही रहे हैं। नहीं, आपको कंपेयर नहीं करना, आपको अपना 100% देना है और रैंक को इम्प्रूव करते रहो हर मॉक टेस्ट में, कि हर मॉक टेस्ट मेरे को 1-2 रैंक इम्प्रूव करनी है। जैसे आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं मान लो, तो आपकी जैसे रैंक आ रही है शुरू में 50-60, तो आप कोशिश करो कि जो नेक्स्ट टेस्ट लगेगा आपका उसके अंदर आपकी 4-5 रैंक इंप्रूव हो। ऐसे धीरे धीरे रैंक को इंप्रूव करते रहो, किसी से कंपेयर करने से आपकी रैंक नहीं सुधरने वाली। उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि ये सबसे मतलब एक तरीके से ये ऐसा पॉइंट है जिसको मतलब अगर 100 बच्चे किसी क्लास में हैं जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट तो देके आएंगे लेकिन उसको एनालाइज नहीं करेंगे। मॉक टेस्ट दिया एंड छोड़ दिया उसको, वहीं पे उसको साइड में रख दिया। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप मॉक टेस्ट देके आ रहे हो एंड उसके आप मॉक टेस्ट देके आ रहे हो एंड उसके बाद में आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो मतलब नेक्स्ट जो आप टेस्ट देके आओगे उसमें भी आप सेम मिस्टेक करोगे, सेम गलतियां करोगे एंड फिर आप सोचोगे यार मेरे कम मार्क्स आए। तो जब भी टेस्ट देके आओ आप एनालाइज करो कि मेरे से कहाँ पे गलती हुई है, कौन से क्वेश्चंस मैं कर सकता था जो मैं नहीं कर पाया, मेरी सिली मिस्टेक हुई है या मेरे को कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था। मतलब ये चीजें आप उसको एनालाइज करो, क्वेश्चंस को देखो जो आप गलत करके आए हो। तो अब इससे नेक्स्ट टेस्ट लगेगा उसमें आपको मतलब पता रहेगा कि मतलब उसमें इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको देखना। तो जब भी कोचिंग में टेस्ट लगते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप उनको एनालाइज जरूर करो कि मेरे से सिली मिस्टेक हुई है, मेरे को कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, या मैं थ्योरी में वीक हूँ, मैं प्रॉब्लम सोल्विंग में वीक हूँ, मैं मतलब जो क्वेश्चंस की जो लास्ट में जो कैलकुलेशन होती है वो मेरे से नहीं हो पाती। तो इन चीज़ों पे फोकस करोगे तो ये आपके मतलब अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड एक पॉइंट और है कि आप कोई भी स्टूडेंट अगर कंसिस्टेंसी नहीं है उसके अंदर कि वो डेली मतलब 5-7 घंटे कोचिंग के अलावा नहीं पढ़ रहा है, तो मतलब ये सही नहीं है। मतलब कम से कम आप 5-7 घंटे तो कोचिंग के अलावा पढ़िए ही पढ़िए। आप डेली का डेली रिविजन करिए। जब भी संडे होता है, जब कोचिंग्स ऑफ होती है, तो उसके अंदर आप जितना भी वीक में आपको जितने भी नोट्स हो गए आपके, जैसे एक चैप्टर हो गया, तो जितना वीक में पढ़ा है उसको पूरे संडे को उसका रिविजन कीजिए पूरा। एंड जो टेस्ट लगता है उसका एनालाइज कीजिए, ये डेली कीजिए। मतलब ये कंसिस्टेंसी बिल्डअप हो जाएगी आपकी। जैसे आप अगर आप 3-4 वीक कर लोगे तो एक कंसिस्टेंसी आपको मिल जाएगी। तो उससे मतलब ये है कि, और ये आपको जनवरी तक करना है, जनवरी तक करना है। उसके बाद में एडवांस के लिए मई तक प्रिपेयर, ये डेली का डेली करना है आपको, छोड़ना नहीं है। फिर वो बढ़ जाएगा, फिर वो आपको बर्डन लगने लगेगा, तो फिर उससे चीजें सही नहीं होंगी। तो ये जो पॉइंट्स हैं इस पे आप मतलब एक तरीके से ध्यान दो और इनको मतलब अपने डेली जो रूटीन है उसमें इन पॉइंट्स को उतार लो, मतलब लिख लो इनको सामने, जो आपकी स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका लो कि मेरे को ये गलतियां नहीं करनी है। ये मतलब अराउंड 70-80% स्टूडेंट ये गलतियां कर रहा है जिससे उनके रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच।